वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट इज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय हम उसे चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें नॉर्मली हम कांस्टेंट का क्या मतलब जानते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन सी में भी वही है कि जिसकी वैल्यू हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट की फ्लो चार्ट है। कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। एंड कैरेक्टर कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट आर यूजुअली रिटेन इन नंबर्स। कांस्टेंट को हम नंबर्स में लिख सकते हैं। कांस्टेंट है फिक्स्ड फेस वैल्यू। कांस्टेंट की एक फिक्स्ड फेस वैल्यू होती है। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर टाइप्स के कांस्टेंट और रियल फ्लोटिंग टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं, जिसे न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। इंटीजर कांस्टेंट आर एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर कांस्टेंट कैन बी रिटेन इन थ्री डिफरेंट नंबर सिस्टम। इंटीजर कांस्टेंट फ्रैक्शनल पार्ट में होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट को हम थ्री डिफरेंट नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। फर्स्ट है डेसिमल, जिसका बेस 10 है। सेकंड है ऑक्टल, इसकी बेस 8 है। थर्ड है हेक्साडेसिमल, इसकी बेस 16 है। इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट वन और मोर डिजिट्स। इंटीजर कांस्टेंट एक या उससे ज्यादा डिजिट्स कंसिस्ट करता है। आगे चलते हैं रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में। फ्लोटिंग पॉइंट्स में हम डेसिमल और रियल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हैव अ डेसिमल पॉइंट आइदर एक्सपोनेंशियल साइन और बोथ। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में डेसिमल के पॉइंट होते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं या दोनों हो सकते हैं। रियल कांस्टेंट आर आफ्टर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन। रियल कांस्टेंट को हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है फ्रैक्शनल फॉर्म एंड सेकंड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा वो होगा 4.1e8। सेकंड है 1.66e प्लस 8 एंड थर्ड है 0.006e माइनस 3। फ्लोटिंग पॉइंट में जो इनवैलिड कांस्टेंट होगा, जिसे नहीं लिखा जा सकता फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में, वो क्या होगी? 1। आइदर जीरो डेसिमल पॉइंट और एन एक्सपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट। डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट होगी, अदरवाइज इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। सेकंड है 1000। इल्लीगल कैरेक्टर कॉमा। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में कॉमा का यूज नहीं किया जाता। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट देखेंगे। एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन quotes is called character constant. There are two types of character constant. स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को मतलब कैरेक्टर्स के जो ग्रुप है, अगर हम उन्हें कोट्स में लिखें तो ऐसे कांस्टेंट को हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में जो कांस्टेंट होगा वो सिंगल कैरेक्टर का होगा। इट मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, जिसे हम वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ये एग्जांपल के फॉर्म पे ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है जो सिंगल कोट्स में लिखा गया है। ऐसे अगर लिखा जाए तो वो वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। किस टाइप्स का?
सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का। और जो इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है वो है ए बी सिंगल कोट्स में, 20 सिंगल कोट्स में, क्योंकि ये डबल कैरेक्टर्स हैं, जबकि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर ही हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। A string constant is a sequence of characters enclosed in double quotes. The character may be letters, numbers, special characters and blank space also. String constant को हम डबल कोट्स में लिखते हैं और ये कैरेक्टर लेटर्स में भी हो सकते हैं, नंबर्स में भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं या ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है। जैसे हेलो डबल कोट्स में लिखा गया है एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसी टाइप से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं एंड डबल कोट्स में लिखा गया है। स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं एंड ब्लैंक स्पेस भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में हम क्वेश्चन मार्क को ले लेते हैं डबल कोट्स में। इस तरीके से कांस्टेंट का ये टाइप्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कांस्टेंट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।